वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 3 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। हम आपको बता दें 20 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान अब तक कर चुकी है। 3 और उम्मीदवारों के नाम को ऐलान किया गया है। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया, मौजूदा सांसद, उन्हीं को टिकट दिया गया है। विदिशा से शैलेंद्र पटेल और राजगढ़ से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि सुर्खियां सुबह से चल रही थी कि बीजेपी अपने कुछ प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर सकती है, लेकिन राजगढ़ से मोना सुस्तानी, इसके अलावा एक सीट जो गुना शिवपुरी की है, गुना शिवपुरी सीट पर मौजूदा सांसद और इसके साथ साथ लोकसभा चुनावों में पश्चिमी यूपी में कमान संभाल रहे, प्रचार प्रसार की, पार्टी को जिताने की कमान संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर गुना शिवपुरी से टिकट दिया गया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ग्वालियर से फिर अशोक सिंह को ही टिकट दिया जाएगा, और सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर गुना शिवपुरी से ही मौजूदा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे तो फिर इंदौर से जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, इंदौर सीट पर कौन लड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी से ही लड़वाना था तो फिर इतना वेट करने की, उसमें इतनी इंतजार कराने की आवश्यकता क्या थी, या फिर दरअसल पार्टी एन पहले तक इंदौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लड़वाने पर मंथन, विचार, माथापच्ची कर रही थी। यह बहुत बड़ा सवाल है। 3 सीटें जिन प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हो गया, हम आपको बता रहे हैं, गुना शिवपुरी से मौजूदा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शैलेंद्र पटेल, और ये हमने आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पहले भी बताया था कि शैलेंद्र पटेल मजबूत दावेदार हैं, टिकट मिलती उनको जा रही है, सूत्र बता रहे हैं। मोना सुस्तानी को राजगढ़ से चुनाव में टिकट दिया गया। आपको याद दिला दें कि बीजेपी से मौजूदा सांसद रोडमल नागर को बीजेपी ने एक बार फिर रिपीट किया है। छत्तीसगढ़ में जहां 10 के 10 सांसदों के टिकट बीजेपी ने काट दिए, मध्य प्रदेश में ज्यादातर सांसदों को रिपीट किया गया है। ऐसे ही एक सांसद राजगढ़ के रोडमल नागर जी हैं और रोडमल नागर के उनसे टक्कर लेंगे। मोना सुस्तानी नाम का ऐलान हो गया है। शैलेंद्र पटेल को टिकट दे दिया गया है विदिशा से, और विदिशा से अब बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा ये जरा देखना होगा, क्योंकि साधना सिंह चौहान का नाम भी चला, बाकी कुछ नाम भी चले। और ये भी खबर आई कि रामपाल सिंह मिलने गए थे सुषमा स्वराज के बंगले पर दिल्ली में, वहां भी मंथन हुआ था। हालांकि ये जरूर सुर्खियों में था कि बीजेपी की लिस्ट आने वाली है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरफ से 3 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आ गया। कुल जमा 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, और अब करीब करीब 6 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स आने बाकी हैं।